देखिए हम आपको प्रेशर के बारे में समझा रहे थे कि जो प्रेशर है ना वो इफेक्ट ऑफ फोर्स है, फोर्स का असर। इफेक्ट यहाँ लिखा हमने हिंदी में प्रभाव या असर। इफेक्ट का मतलब यानी कहीं हम फोर्स अगर किसी बॉडी पे लगा रहे हैं तो उसका जो असर होगा या उसका प्रभाव होगा वो प्रेशर से मेजर किया जाता है। प्रेशर बतलाएगा, प्रेशर हमें बताएगा कि फोर्स ने कितना काम किया, फोर्स ने कितना असर डाला, फोर्स ने कितना प्रभाव डाला। ये हमें किससे पता चलेगा? प्रेशर से पता चलेगा। तो प्रेशर ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो मेजर करता है फोर्स के इफेक्ट को। इफेक्ट ऑफ फोर्स इज मेजर्ड बाय अ फिजिकल क्वांटिटी कॉल्ड प्रेशर। ये पहली लाइन है। उसके बाद क्या है, ये फोर्स का जो इफेक्ट है ना, असर इसका या प्रेशर, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है कि प्रेशर ज्यादा होगा कम होगा। ये किस पर डिपेंड करता है? दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है अमाउंट ऑफ फोर्स, कि फोर्स का अमाउंट अगर ज्यादा होगा तो फोर्स का असर भी ज्यादा होगा। या फिर हम दूसरे शब्दों में ऐसे कहेंगे कि फोर्स का अमाउंट अगर ज्यादा होगा यानी ज्यादा फोर्स लगाया गया तो प्रेशर ज्यादा होगा। समझे? प्रेशर ज्यादा होगा। तो इसको लिखने का तरीका ये है, ये पहली पॉइंट जो लिखा है अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स पर प्रेशर डिपेंड कर रहा है। तो इसको एक लाइन में साइंस की लैंग्वेज में कैसे लिखा जाता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। इसका मतलब ये है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। और हमने यही बताया अभी कि फोर्स ज्यादा होगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, यानी फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ये भी मतलब होता है कि फोर्स कम तो प्रेशर भी कम, यानी फोर्स अगर हमने कम लगाया है तो प्रेशर भी कम आएगा या इफेक्ट ऑफ फोर्स भी कम आएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों है? क्योंकि दोनों एक लाइन में लिखा हुआ है। ये प्रेशर भी न्यूमरेटर में है, इसमें अपॉन में 1 छुपा हुआ होता है, तो प्रेशर भी न्यूमरेटर में है और फोर्स भी न्यूमरेटर में है। दोनों क्वांटिटी न्यूमरेटर में हो और बीच में ये वाली साइन हो तो इसका मतलब है कि ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब एक बढ़ाया तो दूसरा बढ़ा और एक घटाया तो दूसरा घटा, ये हुआ। तो ये पहली चीज हो गई, पहला फैक्टर जिस पर प्रेशर डिपेंड करता है वो अमाउंट ऑफ फोर्स है। दूसरा फैक्टर ये है जिस पर अपना प्रेशर डिपेंड करता है, या फोर्स लगा रहे हैं तो वो प्रेशर होगा, वो प्रेशर ज्यादा होगा या कम होगा, वो इस चीज पर भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर, कि फोर्स जो है मैंने कितने एरिया पर लगाया है। फोर्स मैंने कितना एरिया पर लगाया है इस पर भी डिपेंड करता है कि अगर ज्यादा एरिया पर लगाएंगे तो प्रेशर जो है वो कम होगा। फोर्स अगर मैंने ज्यादा एरिया पर लगा दिया तो इसको एग्जांपल से भी बहुत अच्छे से हम समझेंगे। अभी थ्योरेटिकल बस सुन लेते हैं, एग्जांपल जब हम आपको देंगे बताएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बस इतना सुने कि ज्यादा एरिया पर अगर हमने फोर्स लगाया तो वहां प्रेशर कम जेनरेट होगा, यानी फोर्स अपना कम असर दिखाएगा, ये चीज। और अगर कम एरिया पर फोर्स लगाएंगे तो प्रेशर ज्यादा होगा, यानी एरिया बढ़ाने से प्रेशर कम हो रहा है और एरिया घटाने से, एरिया कम करने से प्रेशर ज्यादा मिल रहा है। तो ये उल्टा हो रहा है, एक बढ़ा रहा है तो दूसरा घट रहा है और दूसरा घटा रहा है तो पहला बढ़ रहा है। इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और लिखने का तरीका ये है कि प्रेशर और एरिया के बीच में रिलेशन बता रहा है। लिखने का तरीका ये 1 अपॉन में लिखा जाता है। प्रोपोर्शनल का साइन बीच में होगा, प्रेशर इधर न्यूमरेटर में होगा। न्यूमरेटर में क्यों है? क्योंकि हर चीज के नीचे बटा में 1 होता है, बाई में 1 होता है। तो यहाँ बाई में 1 है, उस 1 को लिखा नहीं जाता है, तो बाई में जो 1 है वो 1 डिनोमिनेटर में है। और प्रेशर खुद किस चीज में है? न्यूमरेटर में है। तो प्रेशर न्यूमरेटर में है लेकिन इसके सामने एरिया डिनोमिनेटर में है। तो लिखने का तरीका ऐसा ही है इनवर्सली प्रोपोर्शनल को, कि एक क्वांटिटी को न्यूमरेटर में रखा जाएगा और प्रोपोर्शनल के बाद दूसरे क्वांटिटी को डिनोमिनेटर में रखा जाएगा। जब इस तरीके की लाइन नजर आ रही है आपको तो आपको समझ लेना चाहिए कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये हुआ कि एरिया हम बढ़ा देंगे। फोर्स यहाँ लगा रहे हैं, अगर ज्यादा एरिया पर लगाएंगे तो प्रेशर कम होगा, यानी एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम। और अगर एरिया को समेट देंगे, एरिया को कम कर देंगे, यानी एरिया घटाएंगे तो प्रेशर ज्यादा मिलेगा। एरिया कम करेंगे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो एक कम दूसरा ज्यादा, या दूसरा ज्यादा तो पहला कम, इसको बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो इफेक्ट ऑफ फोर्स और या प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक अमाउंट ऑफ फोर्स और दूसरा
जिस जगह पर वो फोर्स काम कर रहा है वो जगह ज़्यादा है या कम है। इतना हुआ। अच्छा, इसके बाद हम तुरंत फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, हाँ फॉर्मूला ही, फॉर्मूला कैसे तैयार करते हैं, इसी से फॉर्मूला तैयार किया गया है प्रेशर का। आपकी किताबों में भी वो फॉर्मूला मिलेगा। हम आपको बताते हैं प्रेशर का फॉर्मूला कैसे प्रिपेयर किया जाता है, तैयार किया जाता है। तो इसको आप पॉज कर करके लिखते रहना। देखिए, पहली चीज थी फॉर्मूला प्रेशर का। पहला चीज क्या था कि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के। और दूसरा, प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। इनवर्सली के लिए 1 करके लिखा जाएगा। अब इसी दोनों पॉइंट से या इसी दोनों लाइन से हम क्या करेंगे, फॉर्मूला बना लेंगे प्रेशर का। कैसे बनाया जाता है आगे भी हम देखेंगे, आगे भी काम आएगा आपको क्लास 9th में 10th में कि फॉर्मूला प्रोपोर्शनल से कैसे फॉर्मूला बनाया जाता है। तो देखो, प्रेशर फोर्स के प्रोपोर्शनल है और प्रेशर एरिया के प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इस दोनों को मिला दिया जाता है। इस दोनों को जब मिलाएंगे ना तो इन दोनों प्रेशर के बदले में एक प्रेशर नीचे आएगा। ये दोनों प्रोपोर्शनल के बदले में अब इज इक्वल टू देंगे, बराबर। फोर्स यहां न्यूमरेटर में है, फोर्स को न्यूमरेटर में ही रखा जाएगा। और इस वाले में एरिया डिनोमिनेटर में है, तो इसी के साथ एरिया को डिनोमिनेटर में, ये दोनों को हम मिला रहे हैं ना, तो दोनों को मिलाएंगे तो फोर्स जो ऊपर वाले में न्यूमरेटर में है उसको न्यूमरेटर में रखेंगे और यहाँ एरिया डिनोमिनेटर में है तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में इसको लिख दिया जाएगा। तो फोर्स अपॉन एरिया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। फोर्स अपॉन एरिया कैसे, अब इस लाइन का मतलब हो गया प्रेशर के सामने जो न्यूमरेटर में है फोर्स, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और नीचे एरिया है डिनोमिनेटर में, तो प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब शब्दों में कैसे बोलेंगे, फोर्स को बढ़ाएंगे तो प्रेशर बढ़ेगा, फोर्स को घटाएंगे तो प्रेशर घटेगा। इसके लिए एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया को बढ़ाएंगे तो एरिया को बढ़ाएंगे तो प्रेशर घटेगा और एरिया को कम करेंगे तो प्रेशर बढ़ जाएगा। ये लाइन का मतलब हो गया। इस दोनों को मिला के ये फॉर्मूला बनाया गया। इसी फॉर्मूला से प्रेशर की डेफिनेशन भी तैयार की गई है कि इसकी डेफिनेशन या परिभाषा कैसे दिया जाएगा प्रेशर का। तो प्रेशर फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स अपॉन एरिया का मतलब है कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। बस इतना ही है। force acting per unit area is called pressure. Force acting per unit area is called pressure. यहाँ लिख दिया डेफिनेशन, force acting per unit area is called pressure। बस ये है। ये तो हो गया थ्योरेटिकल चीज, हम सुन लिए, दिमाग में बैठा ले, लेकिन इसको समझना भी होता है। ये क्या, फोर्स बढ़ाने से प्रेशर कैसे बढ़ जाता है या एरिया बढ़ाने से प्रेशर कैसे कम हो जाता है, इसको समझना है एग्जाम्पल से। इसको आप पॉज करके आप इसको लिख लेना। फॉर्मूला के बाद एक और चीज है जो अभी हम समझ लेते हैं, फिर हम कॉन्सेप्ट समझते रहेंगे। यूनिट, हर फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट होता है। जैसे लंबाई है, लेंथ का यूनिट मीटर हो गया, टाइम है, टाइम का यूनिट सेकंड हो गया। इसके बाद आपको मास है, मास का यूनिट केजी हो गया। फोर्स है, फोर्स का यूनिट ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था, क्या होता है, न्यूटन होता है। या फिर उसको वो किसके इक्विवेलेंट होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है
है ना। तो उसी तरीके से प्रेशर भी एक फिजिकल क्वांटिटी है, उसका भी यूनिट होता है। उस यूनिट को यहाँ थोड़ा हम समझ लेंगे, यूनिट ऑफ प्रेशर। यूनिट ऑफ प्रेशर, देखो किसी भी चीज का यूनिट निकाला जाता है ना तो उसके फॉर्मूले से निकाल लेते हैं, फॉर्मूला से। कुछ फंडामेंटल यूनिट है, उस फंडामेंटल यूनिट कुछ फंडामेंटल क्वांटिटी है, उस फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसको मैंने हॉस्टलर को पढ़ाया हुआ है, हामिद एहतशाम भी शायद आए हुए थे, मैंने बताया हुआ था कि फिजिकल क्वांटिटी जो दो तरह के होते हैं, एक फंडामेंटल होता है, एक डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल क्वांटिटी जो है वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता, वो इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे लेंथ है, जैसे मास है, जैसे टाइम है, इन सब का यूनिट सीधा सीधी याद कर लेना है कि सेकंड होता है टाइम का, मास का केजी होता है, लेंथ का मीटर होता है। ये किसी फार्मूला से नहीं आता है। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसी क्वांटिटी है जैसे स्पीड, ये फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, ये डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो इसका यूनिट निकालने के लिए फॉर्मूला का मदद लेना पड़ता है, किसी और पर डिपेंड करता है। जैसे स्पीड है, अब इसका यूनिट हम निकालना चाहते हैं तो स्पीड का फॉर्मूला लिख लेंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब चूंकि स्पीड दो क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है और टाइम पर डिपेंड कर रहा है, इसलिए स्पीड फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। और डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हम इनकी मदद लेंगे, डिस्टेंस और टाइम का। यहाँ फॉर्मूला लिख दिया, डिस्टेंस और टाइम। अब इसका यूनिट, स्पीड का यूनिट निकालने के लिए क्या करेंगे? डिस्टेंस का यूनिट यहाँ लिख देंगे और टाइम का यूनिट यहाँ लिख देंगे। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या है? मीटर। मीटर होता है, किलोमीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर सभी होता है, लेकिन ऐसा यूनिट मीटर होगा। तो डिस्टेंस की जगह हमने लिख दिया मीटर, अपॉन में टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड हो गया। तो इस तरीके से स्पीड का यूनिट पता चल गया, मीटर पर सेकंड। तो किस तरीके से फॉर्मूला से हमने इसका यूनिट निकाल लिया। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? फॉर्मूला का मदद लेंगे। लेकिन फंडामेंटल क्वांटिटी, कुछ ऐसे क्वांटिटी होते हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसका कोई फॉर्मूला और मूला नहीं, वो डायरेक्ट याद करना हो। जैसे टाइम, टाइम के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? टाइम का डायरेक्ट ऐसा यूनिट होता है सेकंड, लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, करंट का क्या होता है? एम्पियर होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है? मोल होता है। ये सब फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी और मौके पर अच्छे से डिटेल में इसको भी समझ लेंगे। फिलहाल मैंने डिराइव्ड क्वांटिटी और फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का थोड़ा सा निचोड़ आपको बताया मैंने। अब हम जिसका यूनिट ढूंढ रहे हैं ना, प्रेशर, ये भी डिराइव्ड क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। तो ये डिराइव्ड क्वांटिटी है प्रेशर। तो डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकालने के लिए हम किसी फॉर्मूला का मदद लेंगे। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हमने लिखा था फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का यूनिट निकालना है, इस फॉर्मूला का मदद हम ले लेंगे। ये फॉर्मूला से यूनिट निकल जाएगा। फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो अपॉन में एरिया है तो अपॉन में यहाँ मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमको पता चल गया कि प्रेशर का यूनिट क्या होगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है ना, इसको एक वर्ड में किसी दूसरे वर्ड से एक्सप्रेस किया जाता है। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल भी कहा जाता है, पास्कल, PA। ये इक्विवेलेंट होता है पास्कल के। तो कहीं आप प्रेशर में, अगर मैंने कहा आपको 10 प्रेशर, तो कितना यूनिट? तो हम ऐसे कह सकते हैं 10 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अरे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक्सप्रेस करना हो, बोलना हो, तो हम कैसे बोलेंगे? जैसे हम कहेंगे ये बेंच, मेरे सामने बेंच रखा हुआ है, तो इस बेंच की लंबाई कितनी है? तो मैंने कह दिया 10। तो क्या 10 मीटर, 10 किलोमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 डेकामीटर, कितना? यूनिट बताना पड़ता है, यूनिट बताना पड़ता है। तो इसका मैंने कह दिया 10 मीटर। हाँ, आप समझ में, हाँ 10 मीटर, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट बताने के लिए
क्या मैग्नीट्यूड भी ज़रूरी है, जैसे मैंने कहा 10 तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, और उसके साथ साथ उसमें यूनिट भी लगाना पड़ेगा, तो यूनिट मैंने कह दिया मीटर, तो ये मैग्नीट्यूड और यूनिट मिल के एक फिजिकल क्वांटिटी बन गया। तो प्रेशर अगर मैं बताता हूँ, मैंने जैसे मान लीजिए टेबल मेरे सामने रखा है, टेबल पर मैंने एक जोर लगाया तो कितना प्रेशर क्रिएट हुआ, अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैंने कह दिया 20, तो क्या 20 यूनिट बताना पड़ेगा ना, 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कह सकते हैं कि मैंने इस पर प्रेशर लगा दिया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या मैं 20 पास्कल भी बोल सकता हूँ। अगर मैंने कहा 20 पास्कल तो उसका मतलब हो गया 20 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये पास्कल जो है ना, एक पास्कल नाम क्यों दिया गया है, असल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ब्लेज पास्कल। ब्लेज पास्कल उनको इज्जत देने के लिए उनके ऑनर में इस चीज़ को पास्कल कहा जाने लगा, क्योंकि उन्होंने प्रेशर के फील्ड में या हाइड्रोडायनेमिक के फील्ड में उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा रोल है उनका प्रेशर, खासतौर से फ्लूइड मैकेनिक्स में, फ्लूइड प्रेशर में, हाइड्रोडायनेमिक वगैरह है जो उसमें। इसके बाद हम शुरू करेंगे उसमें कि प्रेशर इन फ्लूइड। तो प्रेशर इन फ्लूइड में ब्लेज पास्कल का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए उनको ऑनर देने के लिए, उनको इज्जत देने के लिए, उनके एहतराम में इस न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को पास्कल कहा गया कि हम पास्कल भी बोल सकते हैं, उनका नाम रख दिया गया यहाँ पर। तो ये यूनिट हो गया। चलिए इसे पॉज करके आप इसको लिख लेना। अब हमें समझना है जो दो फैक्टर हमने आपको समझाया कि प्रेशर दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक क्या है अमाउंट ऑफ फोर्स, दूसरा क्या है एरिया। इसको एक एक करके एग्जांपल से समझते हैं। पहली चीज क्या थी, प्रेशर डिपेंड्स अपॉन फोर्स, यानी प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, यानी फोर्स ज्यादा तो प्रेशर ज्यादा, फोर्स कम तो प्रेशर कम, तो प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये एग्जांपल हम वही देंगे जो आपकी किताब में दिया हुआ है, क्योंकि किताब आपके पास है सामने, आप इसको पेज नंबर 101 पर देखो, यानी ये वीडियो जब आप देखना तो किताब भी सामने रखना। पेज नंबर 101 पर एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, उसको मैं यहाँ बोर्ड पर आपको समझा देता हूँ। ये एक बर्तन है और ये दूसरा बर्तन है, दो बर्तन रखा हुआ है, दोनों बर्तन में कॉटन रखा है, कॉटन रुई, जो व्हाइट कलर का रुई है ना रुई, वो रुई यहाँ रखा हुआ है। ये रुई रख दिया हमने, थोड़ा सा ऐसे ही होता है, वो भरा भरा होता है, गुला थुला होता है वो, और इसमें भी हमने कॉटन रखा है। दिख रहा होगा ना, 1 मिनट वीडियो में दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है। ये दोनों बर्तन में मैंने रुई रख दिया। अब मैंने क्या किया, सेम साइज का 2 ब्लॉक लिया है या 2 टुकड़ा लिया है, एक टुकड़ा लकड़ी का और एक टुकड़ा लोहे का, सेम साइज का, जैसे ये लकड़ी का टुकड़ा और ये एक लोहे का टुकड़ा, सेम साइज का, जितनी लंबाई और चौड़ाई इसकी है उतनी ही लंबाई और चौड़ाई इसकी भी है। इस दोनों को उठा के, ये क्या है, ये लकड़ी का है और ये आयरन है, लोहे का है, भले ही सेम साइज के हैं, सेम शेप के हैं, लेकिन ये लोहे का है और ये लकड़ी का है, तो इसका वजन ज्यादा होगा क्योंकि ये लोहे का है, और इसका वजन कम होगा क्योंकि ये लकड़ी का है। अब इस दोनों को उठा के इसके ऊपर रख देते हैं, यानी इस वाले को उठा के इस पर रख दिया और इस वाले को उठा के इस पर रख दिया। इसका वजन कम है, ये वाला यहाँ रखेंगे, इस वाले को उठा के यहाँ रख दिया तो यहाँ से गायब कर देते हैं, और इस वाले को उठा के यहाँ रखेंगे तो यहाँ से गायब कर देते हैं इसको। अब ये लकड़ी वाला ब्लॉक यहाँ आया और आयरन वाला वुडन लकड़ी का, ये आयरन, ये आयरन का है तो ज्यादा वजनी होगा, वजन इसमें ज्यादा होगा, और ये कम वजन का होगा। जो ज्यादा वजन का होगा वो इस रुई के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, जो ज्यादा वजन का होगा रुई के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा, और ये कम वजन का है तो ये रुई के ऊपर कम फोर्स लगा पाएगा। यानी इस रुई के ऊपर ज्यादा फोर्स लग रहा है
और इस रुई के ऊपर, कॉटन के ऊपर कम फोर्स लग रहा है, तो क्या होगा, ये दोनों इसको दबाएगा, ये भी इसको दबाएगा, ये भी इसको दबाएगा, लेकिन ये यहाँ पर कम दाब दिखा पाएगा और ये यहाँ ज्यादा दाब दिखा पाएगा और उसका असर भी दिखाई देगा। असर, फोर्स का असर यानी प्रेशर। अब ये कैसे हो जाएगा, अगली चीज, अगले स्टेप में इसको देखो, ये कैसा हो जाएगा, ये लगभग यहाँ तो धसक के आ जाएगा, ये सारी चीज दब जाएगी नीचे, ये इसको दबाएगा और ये भी इसको दबाएगा, लेकिन जितना ये दबा पाया है उतना ये नहीं दबा पाएगा, क्योंकि इसका वजन कम है, कम फोर्स लगा रहा है। तो ये भी इसको भी थोड़ा बना देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ऊपर साइड में रह जाएगा। अब देखो, ये थोड़ा नीचे गया है और ये थोड़ा ऊपर रह गया है, तो यहां से प्रेशर आपको दिखाई दे रहा है। प्रेशर यानी फोर्स का असर। तो फोर्स का असर किसमें ज्यादा है, इसमें ज्यादा है, और इसमें कम है। इसमें ज्यादा क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर फोर्स ज्यादा लग रहा है। तो फोर्स ज्यादा लगेगा तो फोर्स का असर भी ज्यादा दिखेगा, फोर्स कम लगेगा तो फोर्स का असर भी कम दिखेगा। अच्छा, इसको प्रेशर में कैसे बोलेंगे, फोर्स ज्यादा लगेगा तो प्रेशर ज्यादा होगा, और फोर्स कम लगेगा तो प्रेशर कम होगा। तो ये हो गया ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल फोर्स, कि फोर्स ज्यादा तो प्रेशर भी ज्यादा, यहाँ हो गया, और फोर्स कम तो प्रेशर भी कम, यहाँ हो गया। ठीक है, ये एग्जांपल से हमने समझ लिया इस पॉइंट को। अगला पॉइंट ज्यादा इंटरेस्टिंग है, एरिया पर। हो गया ना, 1/, एरिया लिख दिया, इसका मतलब प्रेशर इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, बहुत मशहूर एग्जांपल है, कई सारे एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल नहीं। एक एग्जांपल जो सबसे फेमस एग्जांपल है, जो सभी टीचर्स भी बताते हैं, किताबों में भी लिखा होता है, वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर। ये क्या है, ये वॉल है, दीवार है, दीवार। इस वॉल पर मैंने एक कील रखा है, कांटे, कील, नेल बोला जाएगा इसको, लेकिन सीधा रखा है। जो पॉइंटेड है उसे दीवार से लगाया है, और जो चौड़ा वाला हिस्सा है जिसका एरिया ज्यादा है वो इस साइड में कर दिया। और एक दूसरा केस भी लिया हमने, जो पॉइंटेड उसको इस साइड में कर दिया, और जिसका एरिया ज्यादा है यानी ये फ्लैट वाला हिस्सा, वो मैंने दीवार से चिपका दिया। और ये क्या है, ये हैमर है, हैमर, हथौड़ा। तो 2 हथौड़ा लिया हमने, 2 केसेस है। इसमें क्या करते हैं, इस हथौड़ा से इस पर हम ठोक रहे हैं, ठीक है, इसको हिट कर रहे हैं, मार रहे हैं, और इसको भी मार रहे हैं। माना कि हमने दोनों हथौड़ा से इस दोनों नेल पर सेम फोर्स लगाया। मान लो कि हमने फोर्स कितना लगा दिया, 100 न्यूटन लगा दिया, और यहाँ भी फोर्स हम सेम लगा रहे हैं, यानी जितनी ताकत से हम यहाँ हिट कर रहे हैं उतनी ताकत से यहाँ भी हिट कर रहे हैं। सेम फोर्स दोनों जगह लगा रहे हैं, इधर से हिट कर रहे हैं इसके ऊपर। ये मुमकिन है, ये चांस है कि ये वाला अंदर चला जाए, लेकिन ये अंदर नहीं जाएगा। ज्यादा प्रोबेबिलिटी, ज्यादा चांस है कि ये अंदर चला जाएगा, लेकिन ये वाला नहीं जाएगा। सेम फोर्स दोनों पर लगा रहे हैं, लेकिन असर कहाँ ज्यादा हो रहा है, असर यहाँ ज्यादा हो रहा है। यहाँ किस चीज पर डिपेंड कर रहा है आपका प्रेशर, एरिया पर। ये जो पॉइंटेड वाला हिस्सा है, ये दीवार पर जो लगा हुआ है, यहाँ इसकी एरिया कम है, पॉइंटेड है तो इस पॉइंट की एरिया कम है। तो कम एरिया पर जो फोर्स लगाया, तो एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा दिख रहा है, यानी असर दिखा रहा है अपना। तो प्रेशर ज्यादा कैसे हो गया, एरिया कम होने की वजह से, एरिया कम होने की वजह से प्रेशर ज्यादा हो गया। और यहाँ देखो, इसको उल्टा जब कर दिया है ना, तो ये फ्लैट वाला जो हिस्सा है इसका एरिया ज्यादा है, जिसका एरिया कम था वो मैंने इधर कर दिया, और जिसका एरिया ज्यादा है इसको हमने इधर कर दिया। तो यहाँ
फोर्स का असर कम था ना, अंदर नहीं गया, ये वाला अंदर चला गया, ये अंदर नहीं गया, यानी फोर्स का असर कम दिखा यहाँ पर, यानी प्रेशर कम है यहाँ पर। क्यों प्रेशर कम है? क्योंकि एरिया ज्यादा है। तो एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, और एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा। सीधी सी बात है, हो गया ना इनवर्सली प्रोपोर्शनल। एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, ये वाला एग्जांपल, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम पड़ा है, असर कम दिखा है। एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, ये वाला एग्जांपल, एरिया यहाँ पॉइंटेड है तो कम है एरिया, एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज्यादा हो गया, यानी फोर्स का असर यहाँ ज्यादा दिखा है, यानी ये वाला अंदर जाएगा, ये नहीं। दूसरा एग्जांपल और मैं आपको समझाऊं इसी में, ये क्या होगा भाई, माना कि मैंने एक एप्पल लिया, सेब, और मेरे पास दो नाइफ है, चाकू, दो नाइफ है, और दोनों नाइफ का जो एज है ना किनारा, एक का शार्प है और दूसरे का ब्लंट है। शार्प मतलब धारदार है, तेज है, और ब्लंट मतलब थोड़ा सा चौड़ा है, वो तेज नहीं है। तो जो ब्लंट, जो शार्प होगा ना, वो शार्प होगा ना तो उसका एरिया कम होगा, क्योंकि पतला होगा, पतला होगा तो एरिया कम होगा, उसका सरफेस कम होगा। शार्प नाइफ से अगर मैं इसको काटूंगा तो ये कट जाएगा आसानी से, यानी शार्प नाइफ लेकर मैंने एप्पल के ऊपर ट्राई किया तो वो फोर्स हम लगा रहे हैं ना उसके ऊपर, तो उस फोर्स का असर नजर आएगा आपको, क्योंकि यानी फोर्स आपका काम कर जाएगा वहां पर, इसलिए कि वहां प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा। क्यों प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा? क्योंकि शार्प नाइफ है तो उसका एरिया कम है, तो एरिया कम होने की वजह से वहां प्रेशर ज्यादा हो रहा है, इसीलिए एप्पल को कट कर देगा, यानी शार्प नाइफ easily cuts the apple, sharp knife, because रीजन क्या है? रीजन क्या होगा? क्योंकि शार्प नाइफ का एरिया कम होता है, तो एरिया कम, प्रेशर ज्यादा, कट जाएगा आराम से। हमने अब हम ट्राई करते हैं किसी ऐसे नाइफ से जो ब्लंट है, ब्लंट मतलब शार्प नहीं है, धारदार नहीं है, तो धारदार नहीं होगा तो मोटा होगा ना, थोड़ा मोटा होगा तो एरिया ज्यादा होगा, एरिया ज्यादा होगा तो एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर कम जनरेट होगा, अब प्रेशर कम जनरेट होगा तो काट नहीं पाएगा, तो यहाँ कट जा रहा है क्योंकि प्रेशर यहाँ ज्यादा था। प्रेशर क्यों ज्यादा था? क्योंकि एरिया कम था। यहाँ काट नहीं पा रहा है, क्योंकि एरिया यहाँ ज्यादा था, क्योंकि प्रेशर कम था। प्रेशर कम क्यों था? क्योंकि एरिया ज्यादा था। ये सीधी सी बात है। ब्लंट नाइफ आपको कैन नॉट कट द एप्पल इजीली। Sharp knife easily cuts the apple because of less area on which force is acting. Less area on which force is acting. और यहाँ blunt knife cannot cut the apple easily because of more area on which force is acting. तो प्रेशर का यही फंडा है। कॉटन वाले एग्जांपल में हमने देख लिया कि कैसे फोर्स पर डिपेंड कर रहा है। फोर्स हमने ज़्यादा लगा दिया तो प्रेशर भी ज़्यादा दिखा था कॉटन के ऊपर, और एरिया कम करने पर काट दिया आराम से, एरिया ज़्यादा करने पर नहीं काट पाया। प्रेशर ज़्यादा, प्रेशर कम। ठीक है, तो ये है, ऐसे डिपेंड करता है दो फैक्टर पर प्रेशर के, एक अमाउंट ऑफ फोर्स और दूसरा एरिया ऑन विच फोर्स इज एक्टिंग। ये आपको याद रखना है। अब ये देखो, ये तो हमने समझ लिया
प्रेशर का कॉन्सेप्ट। लड़कियां गर्ल्स जो वो सैंडल पहनती है ना, सैंडल, तो आपने देखा वो बहुत पॉइंटेड सैंडल होता है उनका, हील वाला जो होता है। तो बाज़ दफ़ा क्या होता है, किसी ज़मीन पर वो चलती है तो वो गड़ जाता है नीचे की तरफ, अंदर गड़ जाता है। क्यों गड़ जाता है? उनके वज़न का जो फोर्स है सैंडल के ऊपर काम कर रहा है, वो फोर्स पॉइंटेड होने की वजह से, हील पॉइंटेड होने की वजह से कम एरिया पर काम कर रहा है। तो कम एरिया पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा क्रिएट होता है। तो प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रहा है इसलिए गप से जाकर हल जाता है। अब वही फ्लैट वाला सैंडल पहन के उसी ज़मीन पर चलेंगे तो नहीं हलता है। क्यों? फ्लैट होने की वजह से एरिया बढ़ गया, वही फोर्स अब उसको नीचे हला नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम जनरेट हुआ है। प्रेशर क्यों कम जनरेट हुआ है? क्योंकि एरिया ज़्यादा लगा है फ्लैट सैंडल की वजह से। तो एरिया ज़्यादा तो प्रेशर कम, इसलिए हल नहीं पाएगा। और वो पॉइंटेड वाला सैंडल जो होता है लड़कियों का, तो वो पॉइंटेड होता है तो एरिया कम होता है, तो एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, एरिया कम तो प्रेशर ज़्यादा, इसलिए वो जाके अंदर हल जाता है। तो ये है इसका कॉन्सेप्ट। अच्छा, किताब में बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है प्रेशर का, कि वो कैसे डिपेंड करता है वो आप पढ़ना, पेज नंबर 101 पर दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ प्रेशर। नीचे बहुत आसानी से आप समझ में आ जाएगा कि कैसे अमाउंट ऑफ फोर्स ज़्यादा होने से प्रेशर बढ़ जाता है, अमाउंट ऑफ फोर्स कम करने से प्रेशर कम हो जाता है, या एरिया जिस पर हम फोर्स लगा रहे हैं वो एरिया अगर ज़्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, या वो एरिया कम होगा तो प्रेशर ज़्यादा होगा। यही कॉन्सेप्ट है प्रेशर का, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम शुरू करेंगे प्रेशर इन फ्लूइड। वो भी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार है कि वाटर के अंदर या किसी फ्लूइड के अंदर प्रेशर कैसे लगता है और प्रेशर होता कैसे है। ठीक है, आप इतना इसको पढ़ो, समझो। ऑल द बेस्ट।